अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। 3 क्लास अभी तक हमने हिस्सा अलिफ मतलब के किताब का जितना भी हमारे पास काम था वो कंप्लीट पढ़ा है। उसमें 3 लेसन थे, सबक खलूस, बैर बहूटी और इलामा इकबाल का बचपन। इसके अलावा वर्कशीट हैं वो आपको हल करवाई गई हैं। और अब हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले कलमे की इकसाम देखते हैं। कलमे की इकसाम कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कलमे की 3 इकसाम होती है। कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब देखते हैं इस्म किसको कहते हैं। आपको पता भी होगा, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, इस्म कहलाता है। मसलन अली, घर, कापी वगैरह। अब अली एक नाम है तो ये क्या होगा? इस्म होगा, ठीक है। घर ये एक चीज़ है और ये कापी ये भी एक चीज़ है। तो यही आपने जहन में रखना है, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम क्या होता है? इस्म होता है। दूसरा क्या है? फ़ेल। फ़ेल क्या होता है? वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना या पाया जाए, फ़ेल कहलाता है, ठीक है। तो फ़ेल जैसे उसने मिसाल दी हुई है, असलम पढ़ता है, असलम पढ़ता है। तो इसमें एक काम वो कर रहा है, और काम कौन सा कर रहा है? वो पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ना क्या होगा इसमें? फ़ेल होगा, शाबाश। इसके बाद नीचे दूसरी मिसाल क्या है? बच्चे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे दौड़ना क्या है? वो एक काम कर रहे हैं। इसी तरह से फ़ेल बहुत सारे होते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, ये सारे क्या है? फ़ेल है। इसमें कोई ना कोई काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है थर्ड वन, हर्फ। हर्फ किसको कहते हैं? वो कलमा जो ना तो इस्म हो और ना ही फ़ेल, बल्कि इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाए हर्फ कहलाता है। अब इस्म की भी आपको पहचान है, इस्म क्या होता है, और फ़ेल की भी आपको पहचान है। तो इन दोनों के दरमियान में जो लफ्ज़ आएगा, जो हर्फ आएगा, उसे हम हर्फ कहेंगे, ठीक है। जो भी कलमा सॉरी आएगा। तो यहाँ पे जैसे उसने कहा हुआ है गरीबों की मदद करो, तो यहाँ पे गरीबों क्या है? ये किसी का नाम ले रहे हैं ना। मदद करो ये एक काम हो गया है, तो ये इस्म है और ये फ़ेल है। और इन दोनों को आपस में क्या मिला रहा है? की। गरीबों की मदद करो, तो की क्या होगा हमारे पास? हर्फ होगा। इसके बाद हमने मैच जीत लिया है। अब हम क्या है इसमें? इस्म है, ठीक है। उसके बाद मैच जीतना, ये क्या होगा? फ़ेल होगा। हम इनको दोनों को आपस में कौन मिला रहा है? ने। तो ये क्या होगा? हर्फ होगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसी तरह उन्होंने कहा हुआ है फ़ेल की इकसाम। हमने फ़ेल पढ़ा है ना, क्या होता है जी? तो जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, ठीक है। अब ये हो गया फ़ेल की इकसाम बिल लिहाज ज़माना। हमने ज़माने को मद्देनज़र रखना है कि अगर हमने काम कर लिया है, पहले कर लिया है काम, 2 दिन पहले काम किया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर हमने आज काम किया है, मौजूदा दिन में काम किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? और अगर हम सोच रहे हैं कि कोई काम करे तो हम उसको क्या कहेंगे? तो ये ज़माने के लिहाज से काम आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे फ़ेल, आपको पता है फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का होना या करना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, ठीक है। तो फ़ेल की इकसाम आगे क्या है? फ़ेल की ज़माने के लिहाज से 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। अब फ़ेल माजी क्या होता है? गुज़रा हुआ वक्त। जैसे वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी कहलाता है। मसलन बच्चे स्कूल गए थे। अब वो गए थे, पता नहीं कब गए थे, तो ये क्या हो जाएगा? फ़ेल माजी होगा। फ़ेल हाल वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, फ़ेल हाल कहलाता है। मसलन इसकी मिसाल क्या है? आयशा खाना पकाती है। तो मौजूदा बता रहे हैं ना हम लोग कि वो पकाती है, उसको क्या कहते हैं? फ़ेल हाल। मौजूदा ज़माने में जो काम कर रही है उसको हम फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल क्या होगा? वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। मसलन आयशा खाना पकाएगी। अब देखें यहाँ पे उसने पकाती है, मौजूदा हो गया। पकाएगी कि पता नहीं कब पकाएगी, आने वाले ज़माने के लिहाज से वो बता रहे हैं, ठीक है। फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल जो है, इसकी पहचान आप इस तरह से भी जहन में रख सकते हैं। फ़ेल माजी जिस भी जुमले के आखिर पे था, थी या फिर थे आएगा, वो क्या होगा? फ़ेल माजी होगा, ठीक है। और फ़ेल मुस्तकबिल की क्या पहचान होगी? जिस भी जुमले के आखिर पे गा, गी या फिर गे आएगा, वो क्या होगा? फ़ेल मुस्तकबिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसमें सिफ्त।
اس میں صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو کسی چیز کی اچھائی، برائی یا کسی بھی خصوصیت کو بیان کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ مثلاً اب اس میں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس میں کسی کی اچھائی ہو یا برائی ہو یا پھر اس کی خاص کسی چیز کا ذکر کیا جائے، وہ کیا ہوگا؟ اس میں صفت ہوگا۔ جیسے بوڑھا آدمی، اب دیکھیں بوڑھا آدمی یہ ایک اس کی خصوصیت ہے، وہ ایک وقت کے بعد جا کے بوڑھا ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد محنتی لڑکا، اب اس میں یہ اس کی صفت ہے، اچھائی بیان کی گئی ہے۔ کالی بلی، بھوکے شیر، سست بچہ، اسی طرح سے یہ اس کی ساری کیا ہے؟ اس میں صفت ہے۔ بوڑھا ہونا، محنتی، کالی، بھوکے، سست، یہ سارے اس میں صفت ہیں۔ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو کسی معلوم اسم کی جگہ استعمال ہو، مثلاً وہ، تم، ہم، آپ، میں وغیرہ۔ معلوم اسم کہ ہمیں پتہ ہو، ایک پیراگراف کے سٹارٹنگ میں ہم نے کسی شخص کا نام لیا ہے کہ علی بہت اچھا بچہ ہے، وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے وہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اسم ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے معلوم اسم کی جگہ اگر جو بھی کلمہ استعمال کیا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ضمیر ہوگا۔ اس کے علاوہ فقرات کی درستی ہے۔ فقرات کی درستی ہم عام روٹین میں جو فقرات بولتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہ صحیح بولتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے گھر جانا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں میں نے گھر جانا ہے، تو درست اس کا کیا ہوگا؟ مجھے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ غلط فقرات دیے گئے ہیں اور درست فقرات دیے گئے ہیں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، غلط فقرات ایک دفعہ نوٹ بک پہ لکھ کے اس کے درست فقرات آپ نے زبانی رائٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ غلط کیا ہوتا ہے اور درست کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد آپ نے ہفتے کے دنوں کے نام، مہینوں کے نام، یہ آپ نے یاد کرنے۔ ہفتے کے دنوں کے نام بہت آسان ہے، یہ بھی آپ نے زبانی لکھنے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو موسٹلی انگلش میں پتہ ہوتے ہیں، اردو میں نہیں پتہ ہوتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو زبانی لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ سے، ٹھیک ہے۔ مہینوں کے نام ہیں آگے، یہ بھی آپ نے زبانی یاد کر کے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا۔ اس کے بعد موسموں کے نام ہیں۔ ہر سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ موسم سرما ہوتا ہے جو سردی ہوتی ہے، موسم گرما جو گرمیاں ہوتی ہے، موسم بہار اور موسم خزاں۔ اس کے علاوہ اردو گنتی ہے 1 تا 70، یہ بھی آپ نے زبانی یاد کر کے اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔